Hi guys, I welcome you all to our Gurmantra Academy and today it's going to be our practice session in biochemistry. हमने बायोकेमिस्ट्री के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारी आई वुड से 95 अबाउ 95% हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है प्लस एक्स्ट्रा भी मैंने आपके लिए करा दिया है। ओके तो हमारा पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है। ओके आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर लॉट ऑफ पीपल क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है बट आई कैन अश्योर यू दैट बायोकेमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट। इनफैक्ट बायोकेमिस्ट्री बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके टाइम देके पढ़ना है। कोई भी काम इजी बन जाता है इफ यू पुट योर एफर्ट्स इन इट, इजंट इट गाइस? तो आप अपना एफर्ट देते ही रहिएगा और आपको सारा का सारा पोर्शंस में कराते रहूंगी। ओके तो आज आपका प्रैक्टिस सेशन है तो मेरा सजेशन है कि प्रैक्टिस सेशन आने से पहले व्हाट यू कैन डू इज आप सारा का सारा लेक्चर एक बार देख लीजिए। यू शुड हैव कंप्लीटेड द लेक्चर ऑलरेडी। ओके सो देर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर दिस। ओके इस सेशन को अटेंड करने का एक प्री रिक्विजिट है। फर्स्ट थिंग, इससे पहले जितने भी क्लासेस बायोकेमिस्ट्री के ऊपर मैंने लिए हैं, सी ऑल दीज लेक्चर्स। सो सी द प्रीवियस लेक्चर्स। वन थिंग। सेकेंड क्या करोगी, जैसे ही आप लेक्चर्स पढ़ते आ रहे हो आप नोट्स बनाओगे, राइट? नोट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी लेके आप पढ़ सकते हैं, राइट? थर्ड थिंग इज दैट रिवीजन। आप जो भी नोट्स ले रहे हैं रिवीजन करके आइएगा क्योंकि दिस इज अ टेस्ट, राइट? ये आपके लिए एक टेस्ट है। आप जान सकते हैं कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। सो सिंस इट इज अ टेस्ट, आप रिवीजन करके आइएगा और अपने टेस्ट को दीजिएगा। ओके टेस्ट दीजिएगा। इस टेस्ट में कुछ रूल्स हैं। ओके ईच क्वेश्चन कुछ रूल्स हैं, मैं आपको रूल्स भी बता देती हूँ। रूल्स इज दैट फर्स्ट वन, ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, ठीक है? ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप 2 मार्क्स खुद को दे सकते हैं। इट्स अ सेल्फ इवेल्युएशन। आंसर्स तो मैं आपको बता दूंगी मगर ये एक सेल्फ इवेल्युएशन है, आप अपने लिए मार्क्स खुद डालेंगे। सेकंड, अगर आपका आंसर रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग आंसर हो चुका है, सो यू विल डिटेक्ट 1 मार्क। 1 मार्क को आप कट कर दीजिएगा। फाइनली आप जब आपका पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा यू विल मेक द टैली, मतलब सारे क्वेश्चंस की जो भी मार्क्स आपने दिया है उसको टैली कीजिए, उसको एडिशन कीजिए, जो भी आपका फाइनल आंसर है दैट इज योर प्रेफरेंस, ठीक है? वही आपका प्रिपरेशन का प्रेफरेंस है। ओके इफ योर मार्क इज सो गुड देन योर थिंग इज गोइंग फाइन। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम हो रहा है देन इट्स अ हाई टाइम। इट्स लाइक आपको एक पता चल रहा है कि यस यू हैव टू वर्क हार्ड, एक मैसेज है आपके लिए। ओके फाइन, तो शुरू करते हैं। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इस क्विज में बेसिकली 30 क्वेश्चंस है। ओके यू विल हैव 30 क्वेश्चंस। So 30 questions into 2 marks is 60 marks का ये पेपर है आपका। So this paper is for 16 marks. Right answer है तो 2 marks, wrong answer है तो -1 mark. Okay? इस तरह आप क्या करें, अपनी नोटबुक में ABCD करके लिखते हैं, ठीक है? ऐसा एक नोटबुक है मतलब आपका, तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है A या B या C या D उसमें ऐसे लिख लीजिएगा।
सेकेंड क्वेश्चन का जो भी हो। देन जब आपका पता चल गया कि यही आंसर है, यू गिव योर मार्क्स हियर, ऐसे मार्क्स आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि करेक्ट है तो 2 मार्क, अगर गलत है तो -1 मार्क। फाइनली आप इसको टैली कर सकते हैं, ऐड कर दीजिएगा वॉट एवर योर मार्क इज, ओके, मार्क को ऐड कर दीजिएगा। देन यू कैन नो व्हाट पोजीशन यू आर, ठीक है। सो दिस इज द ड्रिल। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। सो ऑल प्रोटीन्स कंटेन द, प्रोटीन्स में बेसिकली क्या क्या होता है? ऑप्शन ए सेम 20 अमीनो एसिड्स, बी different amino acids, C 300 amino acids occurring in nature, D only a few amino acids। तो प्रोटीन्स में बेसिकली क्या होता है? आपका 20 अमीनो एसिड्स होता है, राइट? बेसिक तो 20 है, मगर उससे ज्यादा भी अभी तक फाइंड आउट किया गया है, जैसे कि सेलिनोसिस्टीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन। बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके रिकॉल करना है। सो बेसिकली दिस इज योर रिकॉल प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप अपनी मेमोरी में से निकाल के लाओगे उस कॉन्सेप्ट को जो आपने पढ़ा है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर रिकॉल सेशन। सोच लीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, राइट? 1 मिनट इज मोर देन इनफ, मतलब कुछ ज्यादा ही है, बट स्टिल आराम से सोच के कीजिएगा। Okay, so proteins contain, the correct answer for this question is A, option A, L amino acids। यूजुअली प्रोटीन्स जो कि हमारे लिए यूजफुल है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दे आर ऑल एल अमीनो एसिड्स। नेचर में जो प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो एल अमीनो एसिड्स। थर्ड क्वेश्चन शुरू हो जाइए। क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड्स 20 है, उसमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इट डज नॉट शो रोटेशंस शो नहीं करता। सो व्हाट इज दैट? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मैं आपके लिए क्लू भी देती हूँ, इट इज अ चिरल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप बताइए आंसर क्या है? Okay, so the correct answer is your option A, glycine. Okay, next question, a holoenzyme is, जब हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था, I taught you about apoenzyme, holoenzyme, coenzyme, cofactor, है ना, मेटल आयन्स। तो उसको रिकॉल कीजिएगा। अगर इनकेस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, यू स्टिल हैव द चांस। मैं यहाँ हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिलेवेंट टू दिस क्वेश्चन, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। हम ऐसा ही करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए उसका रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताते चलूंगी, नोट कर लीजिएगा। इन केस अगर आपको पता है फाइन, नहीं पता है तो फाइंड आउट कीजिए, ओके, इट्स नॉट टू लेट, राइट? ओके, सो अ होलो एंजाइम बेसिकली फंक्शनल होता है, राइट? फंक्शनल होता है, और उसके पास क्या क्या होता है? अपोएंजाइम होता है, कोएंजाइम होता है,
पूरा सब कुछ होता है इसके पास, ठीक है। होलो एंजाइम इज अ फंक्शनल एंजाइम, अपो एंजाइम उसके पास होता है, को एंजाइम होता है, पूरा कंप्लीट, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the kinetic effect of purely competitive inhibitor of an enzyme, तो इस क्वेश्चन में सिंपल में पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, दैट्स इट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, ये मैंने आपको एंजाइम इनहिबिशन में पढ़ाया था, ओके, एंजाइम इनहिबिशन में। सो इसके रेलेवेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ एंजाइम इनहिबिशंस के बारे में। सो यू हैव कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ओके। सो ये सारे टाइप्स ऑफ इनहिबिशंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें Km एंड Vmax का क्या होता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ Km एंड Vmax, ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ओके, ग्राफ एंड इक्वेशंस, ठीक है, ये सब आप इसके हिसाब से पढ़ेंगे। So the correct answer for this question, I hope you guys would have already known. The correct answer is option A. तो ऑप्शन ए क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। यू कैन एक्चुअली स्क्रीनशॉट दिस, दिस इज अ समरी स्लाइड, ये मैं आपके समरी स्लाइड में से निकाल के लाई हूं। अगर ये क्वेश्चन का आंसर इफ यू डू नॉट नो, आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, Vmax सेम होता है, सिर्फ Km डिफरेंट होता है। और कैसे डिफरेंट होता है, Km विल बी इंक्रीजिंग, ओके, Vmax सेम, Km डिफरेंट। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आराम से पढ़िएगा, यू हैव टाइम, 1 मिनट इज मोर देन इनफ। स्लोली स्टेडीली एक एक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके पढ़ लीजिएगा। So Fisher's lock-in key model of the enzyme action implies that, ठीक है, Fisher's का lock-in key model क्या बता रहा है, the active site is complementary in shape to that of the substrate only after interaction. Option B, the active site is complementary in shape to that of substance, ठीक है, substrates change conformation prior to active site interaction. Active site is flexible and adjusts to the substrate. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से you will have to study lock-in key model, induced fit model, ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के रिलेवेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, दैट इज कि एक्टिव साइट और आपका सबस्ट्रेट बोथ ऑफ दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक अ लॉक इन की के तरफ फिट होगा पहले से। दैट इज व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ फिशर्स लॉक इन की मॉडल। मगर द इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज नॉट लाइक दैट। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये बताता है कि एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, मतलब दिस इज द ऑप्शन डी वाला, ये है ना, ये आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजाइम काइनेटिक्स Km implies, very good question, very good. So what is Km, what is Vmax, ठीक है, ये आपको पता करना है, बहुत इजी है ये एक्चुअली, ओके। सो ऑप्शन ए इज Km implies the substrate concentration that gives half Vmax. B, the dissociation constant for the enzyme substrate complex. Concentration of enzyme, half of the substrate concentration required to achieve Vmax. Okay, so इसका and also you should know Kcat. Kcat क्या होता है ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। Kcat
turnover number. Then you should know enzyme specificity, enzyme activity. These are some things you should know. So the correct answer is Km gives the substrate concentration. Km gives you the substrate concentration at half Vmax. Okay, so the correct answer is option A. Next question. A UV visible spectrophotometer has the minimum detectable absorbance. So they have given you, हमेशा कभी भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, गिवन कर लीजिए, पहले गिवन लिख लीजिएगा. गिवन क्या है? अब्जॉर्बेंस वैल्यू गिवन है 0.02. The minimum concentration of a protein sample that can be measured reliably in this instrument with a cuvette of 1 centimeter path length. ठीक है, path length क्या है? 1 centimeter है. ठीक है, and what is that they are asking you? They are asking you concentration पूछ रहे हैं in micromole. ठीक है, micromolar concentration. Molar extinction coefficient एप्सिलॉन का वैल्यू भी दिया है 10,000 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर. वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट. ओके, इस क्वेश्चन के रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. बियर-लैम्बर्ट्स लॉ ये क्या है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. Okay, so what is Beer-Lambert's law का equation? A is equal to epsilon Cl. बस जो भी वैल्यूज आपको पता है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा एंड अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा. दैट इज ऑल यू हैव टू डू. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन यू हैव. ओके, ये खुद आप कर सकते हैं, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है. सिंपली रीअरेंज द इक्वेशन क्योंकि यू हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन एंड जस्ट कैलकुलेट इट. That's it. Okay. Next question. The pH of pure water is neutral. The best explanation for this is. So options है pH of pure water is 7. In pure water, the concentration of H plus and OH minus ions are same. Water do not contain free H plus and OH minus ion. What will never ionize? It's actually water will never ionize. ये थोड़ा spelling mistake हुआ है. Okay, water will never ionize. Simple है यार, बहुत ही simple. ठीक है, all of this neutral है मतलब क्या है? What is the meaning of being neutral? सोचिए थोड़ा. Okay, so the correct answer for this question is D. मतलब H plus ion and OH minus ion की concentration same होती है water में. Okay. Next question. I hope आप लोग अपने questions के लिए marks दे रहे हैं. Okay. Correct है तो 2 marks, wrong है तो -1. Okay. For a reversible non-competitive inhibition of an enzyme, choose the plot that you would use to determine the Km. Very simple. मैंने इससे पहले क्वेश्चन हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में किया था और उस क्वेश्चन में क्या आया था? They've given you, उस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, Km और Vmax का क्या होता है. इसमें they've given you the plot and you'll have to find out नॉन कॉम्पिटिटिव इसमें से कौन सा है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव हमने देख लिया था, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव ये भी आपको देख लेना ही चाहिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ठीक है, यहाँ पूछा गया है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? आपका केम सेम होता है, Vmax इज डिफरेंट. ठीक है, Vmax इज डिफरेंट विच मीन्स थोड़ा कम हो जाता है Vmax. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट हमने किया था, राइट? पीएच में, पीएच एंड बफर्स, इस कॉन्सेप्ट में वी स्टडीड दिस. ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज पीएच, बफर्स कैसे काम करते हैं, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज के, व्हाट इज पी के, ये सब आपको पता होना चाहिए. इन केस पता है, ऑसम, आई वुड से ऑसम. अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ ना. हर क्वेश्चन के लिए जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. नोट कर लीजिएगा और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा. मैंने ये सब आपको ऑलरेडी कराया है. इन केस आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो यू कैन गो बैक टू द वीडियोज एंड चेक इट. ओके, okay, so the correct answer for this question is, आपको तो पता ही है, it is option A. Okay, so pH is equal to pKa plus log of what? Log of A minus by HA. HA is your acid, A minus is conjugate base. ठीक है, pH is equal to pKa plus log conjugate base by acid. ठीक है, next question. The polarity of water molecules is due to, water molecules is polar in nature, right? आपको पता है HOH स्ट्रक्चर ऐसा होता है. The oxygen will contain partial negative charge and hydrogen will contain partial positive charge. तो ये polarity water molecules में क्यों है? सिंपल है, बहुत सिंपल. जब पोलैरिटी की बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की भी बात आती है. ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है. लेट्स सी कितने बच्चों को ये याद है. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस एंड आंसर इट करेक्टली. ओके, ओके, सो द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस वजह से है? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक एटम दूसरे एटम से कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वो उस एटम के पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के लेके आता है. ओके, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो उसके वजह से पोलैरिटी आती है मॉलिक्यूल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर रामचंद्रन प्लॉट. ओके, ये आपका रामचंद्रन प्लॉट है, मगर क्वेश्चन, ओके, इसमें क्वेश्चन नहीं है, पर इट्स ओके, मैं आपको ये समझा देती हूँ. सो दिस इज योर रामचंद्रन प्लॉट. इसमें कौन से जगह में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, सो दिस इज योर अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट. अपर लेफ्ट में क्या प्रेजेंट है? अपर लेफ्ट में यू हैव पैरेलल बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स एंड कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स. ओके, ये आपका प्रेजेंट है. नेक्स्ट, अपर राइट में, अपर राइट में क्या है? अपर राइट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है. लोअर राइट में क्या है? लोअर राइट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है. ठीक है, एंड लोअर लेफ्ट में, लोअर राइट इज, दैट इज द रीजन विच इज नॉट अलाउड रीजन, रेस्ट्रिक्टेड रीजन. सो दिस इज योर रामचंद्रन प्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, amino acids with the aliphatic R groups are. aliphatic groups मतलब वो ग्रुप्स जहां बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, एंड ऑल्सो इट इज हाइड्रोफोबिक. इट विल गिव यू हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, मगर दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग. वेरी इजी एक्चुअली. ओके, सो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे आप? यू विल स्टडी अबाउट अमीनो एसिड्स, structure, function
classification. Okay, so the correct answer for this question is your option A, glycine, alanine and leucine. Next question, which of the following amino acid will be absent in alpha helix structure of a protein? ठीक है, सो अल्फा हेलिक्स में क्या अमीनो एसिड्स नहीं होते? एक्चुअली इस क्वेश्चन का दो आंसर्स है एंड आई वांट यू गाइस टू गिव टू आंसर्स. दोनों के दोनों आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है? The correct answer for this question is option A and D. ग्लाइसिन, क्योंकि उसके पास साइड चेन हाइड्रोजन ग्रुप है. ओके, उसके पास कोई और डिफिकल्ट मतलब बड़ा वाला हैवी साइड चेन नहीं है. इट्स अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, तो ये अल्फा हेलिक्स में घूमता रहेगा. इट विल नॉट फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर. प्रोलीन इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल. उसका साइड चेन इतना बड़ा है कि इट विल ब्रेक द हेलिक्स. हेलिक्स की प्रॉपर स्ट्रक्चर होने ही नहीं देता. So both A and D is the correct answer for this question. ठीक है, A B इसका correct answer है. Next question. ये question हमने already किया है, ठीक है? ये question मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तभी हमने किया है. At a single time, okay? मतलब at a time a single water molecule, मतलब एक water molecule कितने, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है विद अदर वाटर मॉलिक्यूल? ये कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. यू जस्ट हैव टू सी हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. ठीक है, दैट इज FONN. उसको आप ऐड करो, देन यू गेट द आंसर. मैंने तो वैसे आपको आंसर बता ही दिया है ना. Okay, so the correct answer for this question is option D, 4. Next question. Fat storing cells of vertebrates are called. सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट? तो इस लेक्चर में आपको क्या क्या, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चाहिए? फैट्स क्या होता है, वैक्सेस क्या होता है, मतलब उसकी पूरी क्लासिफिकेशन को जान लेना है. ओके, दैट विल बी फाइन. इजी है ये, तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, राइट? Fat storing cells of vertebrates are called. Okay, so the correct answer is adipocytes. Fat storing cells को हम adipocytes करके कहते हैं. Next question. This is an example of derived lipids. लिपिड्स जो डिराइव्ड फॉर्म, मतलब उसकी कुछ एडिशन या फिर डिलीशन से बनते हैं, उसका एग्जाम्पल्स इसमें से क्या क्या है? टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स या फिर ऑल दी अबव. कभी कभी क्वेश्चंस में ऑल दी अबव भी करेक्ट आंसर होता है, कुछ क्वेश्चंस में नन ऑफ द अबव भी करेक्ट आंसर होता है. यू विल हैव टू बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए.
Okay, so the correct answer for this question is option D. सभी के सभी लिपिड के ही डेरिवेटिव्स हैं. Okay, next question. Which of the following is false about lipids? Lipids के बारे में इसमें से कौन सा statement is false? Option A. They're either strongly hydrophobic or amphipathic. Okay, they're asking you false statement. Okay, इसको highlight कर देती हूँ मैं. Next, they are more soluble in water. Are lipids soluble in water? सोचिएगा. Extraction of lipids from tissues requires organic solvents. Next, they are insoluble in water. They are asking you some statement which is false among these four statements, and you have to tell that. Okay. Okay, so the correct answer is they are more soluble in water, जो कि false statement है. Okay, next question. What is the general mechanism of an enzyme? Enzyme क्या करता है? Enzyme basically क्या करता है? You have to know mechanism of action of enzyme. इसका जो ग्राफ है ना, that you should know. Okay? तो क्या करता है mechanism? I mean enzyme. It acts by reducing the activation energy. It acts by increasing the activation energy. It acts by decreasing the pH. It acts by increasing the pH. So what is the correct answer? आपको क्या लगता है? सोचिएगा. इसकी ग्राफ in case आपको पता है, it's awesome. नहीं पता है, then you should go and study the graph. Gibbs free energy and reaction coordinates wala graph. Okay, so the correct answer is reduces the activation energy. Next question. The molecule which acts directly on an enzyme to lower its catalytic rate is. Okay, वो जो molecule जो कि enzyme के ऊपर directly act करता है for what? To lower its catalytic activity. मतलब उस enzyme की जो भी एक्टिविटी है उसको कम कर देता है. सो व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज? इजी है ना. एंजाइम की फंक्शन को कौन डिक्रीज करता है? वही है इसका आंसर. मैं आपको ये आपके लिए मतलब आई एम गिविंग यू सो मेनी क्लूज हियर. ओके, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टेस्ट है, मगर एग्जाम में तो कोई क्लूज नहीं देगा आपको, राइट? क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट टेस्ट है. मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लूज दे रही हूँ. आगे आगे जाके मैं क्लूज नहीं दूंगी, आपको अपने आप आंसर को फाइंड आउट करना है. ओके, आगे आगे जाके मैं क्वेश्चन भी नहीं समझाऊंगी, क्वेश्चंस भी आपको ही खुद पढ़ के समझना है. द करेक्ट आंसर इज इनहिबिटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज द रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस? तो आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, उसका बायो एनर्जेटिक्स जानना है. हर एक स्टेप, हर एक एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोलिसिस में. तो काइंडली स्टडी ऑल ऑफ दिस. ऐसे जब इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, मेरा मन ऐसा करता है कि मैं खुद आंसर बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ क्विज कंडक्ट कर रही हूँ. आई कांट टेल यू द आंसर, बट आई एम सो टेम्प्टेड टू से द आंसर. Okay, so glycolysis converts glucose into pyruvate. That is your correct answer. Next question. High concentration of glucose 6-phosphate. ठीक है, glucose 6-phosphate is inhibitory to what? Glucose 6-phosphate किसको inhibit करेगा? सबसे ज्यादा की एंजाइम को, रेगुलेटरी एंजाइम को inhibit करेगा. So what is that enzyme? You should know this.
इजी है, बहुत इजी है। ये मैंने आपको लेक्चर समझाते वक्त भी मैंने आपको बताया था, सेपरेटली एक टैबुलर कॉलम बना के भी बताया था। Okay, so the correct answer for this question is option A. हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। अभी तक आपने 23 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग अपने लिए मार्क्स दे रहे हैं। करेक्ट मार्क्स तो 2 मार्क्स, रॉन्ग हो गया तो इट्स ओके, -1। ठीक है। Dihydroxyacetone phosphate is rapidly and reversibly converted to what? बहुत इजी है ना, ये भी आपका ग्लाइकोलिसिस से ही क्वेश्चन है। मैंने इस 60 क्वेश्चंस में, इस क्विज में जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट 100% रिविजन हो जाए। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट। Okay, so the correct answer for this question is glyceraldehyde 3-phosphate. Next question. Which of the following enzyme catalyzes the first step of glycolysis? What is your first step of glycolysis? Glucose gets converted to glucose 6-phosphate. So what is the enzyme here? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, मतलब एटीपी की जरूरत है। अगर एटीपी जरूरत है तो मैग्नीशियम आयोन्स की भी जरूरत है। तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि एटीपी को ऐड करता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है? वो है काइनेज। ऑप्शन में तो सबके सब काइनेज है, तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइनेज। The correct answer for this question is hexokinase. Next question. Which of the following is not formed during Krebs cycle? Krebs cycle में इनमें से कौन सा चीज फॉर्म नहीं होता? आंसर में है लैक्टेट, आइसोसिट्रेट, सक्सिनेट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। So you should know TCA cycle या फिर Krebs cycle। उसके intermediates and functions, of course bioenergetics, मतलब कितना NADP बनता है, NADH कितना बनता है, देन FADH2 कितना बनता है, GTP कितना बनता है। यू शुड ऑल्सो नो कि क्रेब्स साइकिल कितने बार चलता है। फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी टाइम्स TCA cycle happens? You should know this also. Okay, so correct answer for this question is lactate. Lactate नहीं होता आपका, citrate होता है। Okay, next question. A single molecule of glucose generates dash molecule of acetyl CoA which enters the Krebs cycle. So ये कहाँ होता है? ये होता है आपका लिंक रिएक्शन में। ओके, लिंक रिएक्शन भी आपको जानना जरूरी है। So 1 glucose gives rise to 2 pyruvate. 2 pyruvate gives rise to कितना acetyl CoA? आंसर सिंपल है गाइस,
मैंने आपको बता भी दिया है एक्चुअली। मैं आपको पता है क्यों आंसर बता रही हूँ, आई मीन आई हैव टोल्ड यू द आंसर, क्योंकि मैं आपको ये स्टेप बता रही हूँ कि सोचना कैसे है। जब आपको क्वेश्चन मिल जाता है, समटाइम्स यू डू नॉट रिकॉल द आंसर, मगर आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने ब्रेन से आंसर निकालोगे कैसे, हाउ विल यू ब्रिंग द आंसर। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आंसर बता रही हूँ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। 2 इज द मतलब ऑप्शन 3, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल essential for oxidative phosphorylation is। oxidative phosphorylation क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो क्रेब्स साइकिल से क्या जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इजी है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, है ना। टेल मी द आंसर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन यू शुड नो कि कितनी एटीपी बनती है इस प्रोसेस में, देन व्हाट, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानना है। The correct answer for this question is option D, NADH and FADH2. Next question, which one of the following is which one of the following is the one having highest redox potential? इसमें से highest redox potential किसके पास है? Okay, this is a very good question. Common sense थोड़ा सा यूज करोगे तो आंसर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। So the correct answer for this question is option B. ऑक्सीजन के पास होता है हाईएस्ट redox potential, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the prosthetic group of NADH dehydrogenase? NADH dehydrogenase एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये हमने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड ऑल्सो इन योर TCA cycle. So इस क्वेश्चन से आपका हाफ ऑफ द टेस्ट इज गेटिंग कंप्लीटेड, ओके, हाफ ऑफ द टेस्ट इज गेटिंग कंप्लीटेड। सो यू हैव टू टेल मी आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है इसमें, ठीक है। यू हैव टू टेल मी कितना मार्क्स स्कोर किया है। Okay, so the correct answer for this question is option D. NADH initially binds to complex 1 and transfers 2 electrons to the flavin mononucleotide, that is FMN. तो FMN is the prosthetic group, ठीक है, FMN is the prosthetic group. That's it guys. आपका आपका क्विज खत्म हो चुका है। मैंने एक छोटा सा रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दिया है आई गेस, कि टोटल क्वेश्चंस 30 है, ओके, टोटल क्वेश्चंस 30 हैं। सो 30 into 2 विल बी 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स, ओके। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको गलत बता दिया था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपका टेस्ट खत्म हो चुका है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पूरा का पूरा एडिशन कीजिएगा और व्हाट इज योर स्कोर कैलकुलेट करके हमें बताइएगा।
ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का फ्रेंड। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे अपडेट्स एंड रेगुलर क्विजेस मिलते रहेंगे। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल द टाइम। अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहिएगा एग्जाम के लिए। बाय बाय।